साथियों, मैं अभिषेक कुमार आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके आने वाली परीक्षाओं यूपी पेट और क्या कहते हैं यूपी एसआई के बारे में। ठीक है, राज्य दर्शन पार्ट 3। वह राज्य आपका है उत्तर प्रदेश। ठीक है, जनसंख्या में सबसे बड़ा और योगी बाबा का क्षेत्र। ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे, याद रखिएगा। इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब विशेष राज्य एक ऐसा राज्य है उत्तर प्रदेश जिसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपको पता है आपके सामने आने वाली परीक्षाएं हैं, यूपी कांस्टेबल की हैं, यूपीएसआई की हैं और 20 तारीख को होने वाली है आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षा जो है क्या कहते हैं अगर कहा जाए यूपी पेट की परीक्षा। ठीक है, उसमें क्वेश्चंस आपके बन कैसे कर सकते हैं वो हम आप डिस्कस करेंगे। इसके क्या कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर प्रदेश राज्य का गठन कैसे हुआ गया है। और पुराना नाम इसका क्या था तो इसको जान लीजिए। इसको संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। अंग्रेजों ने बहुत से प्रांतों को इकट्ठा करके इसका एक विशेष मध्यतम भाग को एक नाम दिया जिसे उत्तर प्रोविंस के नाम से कहते हैं या अगर कहा जाए संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। ठीक है, इसका गठन 1900 क्या कहते हैं 37 में हुआ था। 1 अप्रैल 1937 में इसका गठन किया गया था। इसका नाम रखा गया संयुक्त प्रांत। ठीक है, इसका नया नाम बाद में इसका नाम परिवर्तन किया गया 24 जनवरी 1950 को। इसको एक और नाम रखा गया जिसका नाम पड़ा उत्तर प्रदेश। ठीक है, आपको पता है इसकी सीमा कैसी कैसी है। सीमा क्षेत्र देख लेते हैं। सबसे पहले इसका सीमा आता है उत्तर पश्चिम से 2 राज्य लगते हैं। एक लगता है हरियाणा और यहीं पर ही लगता है एक हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, दूसरी चीज उत्तर में सीमा कौन सा लगाता है तो उत्तर में सीमा लगाता है आपका कौन सा उत्तराखंड। उत्तर से कौन सीमा लगाएगा उत्तराखंड लगाएगा। उत्तर से सीमा उत्तराखंड लगाता है। नेक्स्ट देखते हैं पूर्व की ओर से एक राज्य लगाता है जो आपको दिखाई देगा बहुत छोटू से है जिसे बिहार नाम दिया गया है। ठीक है, दूसरी चीज देखते हैं सोनभद्र एक ऐसा जिला अगर कहा जाए जिला है भारत का सॉरी उत्तर प्रदेश का जो सबसे लास्ट में है। ठीक है, ऐसे लटका हुआ है। ठीक है, जैसे कहते नहीं है आम लटका हुआ है पेड़ में, वैसे लटका हुआ है सोनभद्र। ठीक है, आप इससे याद कर लेंगे छत्तीसगढ़ और झारखंड 2 राज्यों से सीमा लगाता है। ठीक है, और मध्य प्रदेश से भी सीमा इसकी लगती है, थोड़ी थोड़ी लग जाती है। अगर आपसे पूछ लेगा वह कौन सा जिला है जिससे 3 राज्यों से सीमा लगती है तो वह कौन सा है सोनभद्र। ठीक है, सोनभद्र कहाँ पर है तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणतम छोर पर स्थित है। ठीक है, सोनभद्र कितने राज्यों से सीमा लगाता है 3 राज्यों से। कौन कौन सा छत्तीसगढ़ झारखंड और मध्य प्रदेश। ठीक है, ये आपके हो गए। अगर आपसे दक्षिण में पूछता है तो कौन कौन सा है ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और झारखंड और इधर भी मध्य प्रदेश ही लगाता है। आपसे इधर पूछ लेता है पश्चिम की साइड कौन लगाता है तो राजस्थान लगाता है। ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाए क्या कहते हैं एक राज्य है जिसे कहते हैं दिल्ली। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमा भी यह लगाता है और इसकी सीमा लगती है किससे दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश से। तो यह 8 राज्यों से सीमा लगाएगा और एक केंद्र शासित प्रदेश जिसे दिल्ली नाम दिया गया है उससे। और आपसे पूछा जाए वह कौन सा राज्य है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाता है तो यही है क्या नाम है इसका उत्तर प्रदेश। किससे लगाता है नेपाल राज्य से सीमा देश से सीमा लगाएगा। ठीक है, इस अगर कहा जाए उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा का निर्धारण एक नदी कहते हैं जिसे काली नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं आपका क्या कहते हैं इसके राज्य क्लियर हो गए। कौन कौन से राज्य लगाते हैं मध्य प्रदेश झारखंड छत्तीसगढ़ बिहार उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश और हरियाणा राजस्थान। यह इतनी सीमाएं हो गई। 8 राज्यों से सीमा लगाता है एक केंद्र शासित प्रदेश जिसे क्या नाम दिया गया है दिल्ली नाम दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना क्लियर हुआ आपको। ठीक है, आपको अगर पूछा जाए इनमें से कौन सा अगर इसी में दे दिया जाए मध्य प्रदेश झारखंड छत्तीसगढ़ एवं दे दिया जाए क्या आपका आंध्र प्रदेश तो आप क्या बताएंगे कौन सी सीमा नहीं लगाता आंध्र प्रदेश सीमा नहीं लगाता है। ठीक है, अब आके इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट देख लेते हैं पॉइंट्स क्या क्या बन सकते हैं। राजधानी कहां पर है इसकी राजधानी कहां है आपके लखनऊ में है। लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ नवाबों का शहर कहा जाता है। ठीक है, स्वच्छ शहरों में अगर सूची में बात किया जाए तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में टॉप करता है। आपको पता है कि स्वच्छता में सबसे ज्यादा टॉप करने वाला राज्य कौन सा उत्तर प्रदेश योगी बाबा कहते हैं, बाकी है तो नहीं। नेक्स्ट देखते हैं किस नदी के किनारे है गोमती नदी के किनारे है स्थित है। गोमती नदी के किनारे यह स्थित है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह यहीं पर है, फैजाबाद यहीं पर है जो राम भगवान की जन्मभूमि कहा जाता है जिसे अयोध्या के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, वहां पर भारत का सबसे बड़ा मंदिर बनाया जा रहा है जिसे कहा जाए कहाँ पर है अयोध्या में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं बात
गोमती नदी हो गई। दूसरा अगर देख लेते हैं यहाँ के सीएम कौन से हैं, ठीक है, सीएम कौन से हैं, सबसे पहली बात देखते हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ करके यहाँ के क्या है, सीएम है, ठीक है। और अजय कुमार बिष्ट करके इनका क्या नाम है, इनका एक नाम है, ठीक है, अजय कुमार बिष्ट। योगी आदित्यनाथ का जो बचपन का नाम है उसे क्या कहते हैं, अगर कहा जाए तो इनका दिया गया है बिष्ट करके इनका नाम है, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। योगी आदित्यनाथ जी जो हैं तो इनको क्या कहते हैं, अजय कुमार बिष्ट करके इनका नाम है। नेक्स्ट देख लेते हैं बात, संसदीय क्षेत्र इनका कहाँ का है, तो संसदीय क्षेत्र कहाँ का है, यह गोरखपुर से सांसद हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर देखा जाए इनके क्या कहते हैं, गवर्नर कौन से हैं, गवर्नर कौन से हैं, आनंदीबेन पटेल करके यहाँ की क्या है, यहाँ की गवर्नर जनरल, सॉरी गवर्नर है, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं पहले सीएम कौन थे, तो गोविंद बल्लभ पंत करके यहाँ के पहले सीएम थे, ठीक है। गवर्नर की बात करें सरोजनी नायडू यहाँ की थी, ठीक है। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है इन्हीं की याद में, किनकी याद में, सरोजनी नायडू की याद में। आगे देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, यहाँ का देख लेते हैं। अगर देखा जाए तो पहले सीएम हो गए, विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, मोस्ट देख लेते हैं, विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 403 प्लस 1 सीट थी, ठीक है। अगर कहा जाए 104 संविधान संशोधन के अनुसार, ठीक है, 26 जनवरी को इस आर्टिकल संविधान संशोधन के अनुसार यह जो एक सीट थी एंग्लो इंडियन भारतीय राज्य के, अगर कहा जाए उत्तर प्रदेश राज्य के विधानसभा में जो है एक सीट जो थी और राज्यपाल नियुक्त करता था, उसको क्या कर दिया गया है, 104 संविधान संशोधन के अनुसार उसे क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, ठीक है। तो अभी सीटों की संख्या कितनी है, 403 सीटें हैं, ठीक है। विधान परिषद की सीटें कितनी हैं, तो 100 सीटें हैं, ठीक है। अगर कहा जाए विधान परिषद का गठन किसमें दिया गया है, 168 में दिया गया है विधान परिषद का गठन, और विधानसभा का गठन इसमें दिया गया है, ठीक है, इसमें 169 में आर्टिकल में दिया गया है। इतना क्लियर हुआ आपको। आगे देख लेते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट का क्वेश्चन। आपका देखा जाए तो क्या कहते हैं, लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 80 सीट है, और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, आपका वह सीटों की संख्या दी गई है 31 सीट है। वह कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें हैं, तो विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो कितनी है विधानसभा सीटों की संख्या, विधानसभा में 403 सीट है, विधान परिषद में 100 सीट है, लोकसभा में 80 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं। इससे यह कंफर्म हो सकता है कि जनसंख्या सबसे अधिक होने के कारण राज्य, अगर कहा जाए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा यहाँ के प्रतिनिधि जाते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, वह कौन सा राज्य है जहां से लोकसभा की सीटों के मेंबर जो है ज्यादा चुने जाते हैं, तो आप कहाँ बता सकते हैं, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद सीट से, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गए आपके क्लियर। और भी आप यहाँ उत्तर प्रदेश को आप अच्छी तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश है मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है। आगे देख लेते हैं, जनसंख्या में सबसे ज्यादा टॉप पे आता है, ठीक है, और अगर कहा जाए क्षेत्रफल में मे भी चौथे नंबर पर आता है, ठीक है। आगे देख लिया जाए हाई कोर्ट कहाँ पर है, तो हाई कोर्ट सबसे ज्यादा पूछ सकता है कि हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो आप बताएंगे 1866 में स्थापना हुई थी, या इतना पुराना नाम है अगर कहा जाए हाई कोर्ट है। आपको एक चीज और याद रखना है, आपको पता है कि इसका क्या कहते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो नाम है, इलाहाबाद का जो हाई कोर्ट है इसका अभी भी नाम इलाहाबाद हाई कोर्ट है, जो कि इलाहाबाद का नाम क्या रख दिया गया है, प्रयागराज कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट का नाम अभी भी यही है। अब आप देख लीजिएगा हाई कोर्ट के जो जज हैं अभी से, या संजय यादव करके हैं, संजय यादव करके यहाँ के जज हैं, कौन है, संजय यादव करके। एक चीज याद रखिएगा, इसका अगर आपसे बेंच पूछे, मेन बेंच अगर पूछ ले तो लखनऊ है, लेकिन अगर पूछे हाई कोर्ट कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है,
यह स्थित है इलाहाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए आपसे क्वेश्चंस आगे देख लिया जाता है। आपने क्या क्या पढ़ लिया। राजधानी क्या है, लखनऊ है, जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है। लखनऊ किस नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे स्थित है। दूसरी चीज देख लेते हैं, यहाँ पर एक अगर कहा जाए एक जिला है कानपुर, वह किस नदी के किनारे स्थित है, जिसे कहते हैं चमड़ों का शहर कहा जाता है। या किस नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे स्थित है। दूसरी चीज देख लेते हैं, यहाँ के सीएम कौन है, प्रेजेंट टाइम में योगी आदित्यनाथ करके हैं, जिनका नाम जो है अजय कुमार बिष्ट बचपन का नाम है। ठीक है, दूसरी चीज अगर देख लेते हैं, यहाँ क्या क्या कहते हैं, गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल हैं, जो अतिरिक्त कार्यभार पर एमपी की बनाई गई थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या है, राजेंद्र करके कोई है जो एमपी के बना दिए गए हैं। अभी यहाँ इनका कार्यभार भारत अगर उत्तर प्रदेश की ही है यह वास्तविक रूप से। दूसरी चीज अगर देख लेते हैं, यहाँ का हाई कोर्ट कहाँ पर स्थित है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट है। कब, 1866 में इसकी स्थापना हुई थी। संजय यादव करके इनके क्या हैं, यह कोर्ट के अध्यक्ष हैं, या कहा जाए सुप्रीम कोर्ट अगर कहा जाए हाई कोर्ट के जज हैं। ठीक, बेंच अगर मूलतः पूछी जाए तो कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में स्थित है। अगर वैसे अगर देखा जाए तो कहाँ पर है, यहाँ पर। अब विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 403 विधानसभा सीटें हैं। लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 80 है। भारत में सबसे ज्यादा अगर लोकसभा के सदस्य चुन के कहाँ से जाते हैं, उत्तर प्रदेश से जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की सीटों की संख्या 31 है। कितने राज्यसभा की सीट है, 31 सीट है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपको क्या कहते हैं जानकारी पूरी मिल सके। ठीक है, आप अच्छा नंबर प्रूव कर सके, आपको बहुत हेल्पफुल होगा यह उत्तर प्रदेश राज्य दर्शन। ठीक है, तो साथियों वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, आपका संजय कुमार यादव करके हैं, आगे देख लिया जाए। और नेक्स्ट देखा जाए तो हाँ, एक चीज और भी अगर आपको देखा जाए तो कितने में हो सकता है, इसका थोड़ा सा देख लीजिएगा। 1800 अगर 87 है तो ठीक है, नहीं तो 1866 देख लीजिएगा, थोड़ा सा मिस हो सकता है तारीख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे अगर देखा जाए तो ठीक है, अगर देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, यहाँ के हम देख लेते हैं, पक्षी कौन से हैं, ठीक, और क्या कहते हैं पशु कौन से हैं, ये देख लेते हैं। और फिर आगे देखते हैं इसका, पक्षी देखते हैं क्या है, पक्षी देख लेते हैं, पशु देख लेते हैं क्या है। ठीक है, पशु देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं क्या कहते हैं, पक्षी हो गया, पशु हो गया, फल हो गया, वृक्ष हो गया, वृक्ष हो गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं, जिसे अगर कहा जाए वृक्ष किसे कहते हैं, तो अशोक का वृक्ष, किसका, अशोक का वृक्ष। फल कौन सा है, आम फल है। पशु कौन सा है, बारह सिंगा। अगर पक्षी पूछा जाए तो सारस है, सारस है। अगर आपसे फूल पूछ लिया जाए तो क्लास का फूल है, क्लास का फूल है, जिसे ढाक का फूल भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह गए, अगर हो गए हैं। भाषाएं देख लेते हैं, भाषाएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले देखते हैं भाषा कौन सी है। पहली भाषा क्या है, हिंदी है। कब बनाई गई, 1947 को बनाई गई। ठीक है, किस कब बनाई गई, 1947 की। लेकिन अगर कहा जाए उत्तर प्रदेश की एक नहीं 2 राजभाषाएं हैं, कौन कौन सी, तो दूसरी है क्या, उर्दू है, उर्दू है। ठीक है, उर्दू को राज्य की भाषा का दर्जा कब मिला, 1989 को। कौन सी भाषा बनाई गई, उर्दू बनाई गई। ठीक है, जिसे अगर कहा जाए हिंदी की अगर कहा जाए बहन कही जाती है भाषा, उत्तर प्रदेश की राज्य की भाषा है कौन सी, अगर कहा जाए कौन सी है, तो यह है उर्दू और हिंदी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, नदियां देख लेते हैं, नदियां कौन कौन सी हैं, नदियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम देखेंगे गंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और यमुना, ठीक है, गोमती, ठीक है, फिर उसके बाद गोमती हो गया, बेतवा भी हो जाएगा, गोमती हो गया, रामगंगा, ठीक है, रामगंगा हो गया, बेतवा नदी भी हो जाएगा आपका, चंबल भी हो जाएगा। कौन कौन सी, चंबल, बेतवा। ठीक है, बेतवा हो गया। अगर कहा जाए घग्गर नदी या घाघरा भी नदी भी हो सकती है, जिसे क्या कहते हैं, घाघरा नदी, घाघरा नदी हो गया। ठीक है, और अगर देखा जाए केन सोन भी है, केन नदी और सोन नदी, केन नदी और सोन नदी करके हैं। ठीक है, इतनी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट नदियां हो गई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर क्या कहते हैं वीडियो जो है
अगर इसका नेक्स्ट पार्ट आपको देखना है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, जिससे आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं वो आपको प्रोवाइड हो सके, ठीक है, आपको मिल सके। हम इस क्लास को आज यहीं तक रखेंगे, हम देखेंगे आपका रिस्पॉन्स कैसा है, इस क्या कहते हैं इस क्लास की प्रति रुचि आपकी कैसी है। तो इसका नेक्स्ट वीडियो हम आपको क्या कहते हैं पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश क्लियर करके आपको दे देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे हमें यह लगे कि हम इसका क्या कहते हैं इतना कमेंट करिएगा जिससे हम इसका दूसरा पार्ट आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कर सकें। आप जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे उतनी जल्दी आपका क्या करेंगे वीडियो को हम इसका दूसरा पार्ट आपको रिलीज कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो जय हिंद, जय भारत।